नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क में आज मैं आपके सामने कुछ बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस को दिखा देता हूं ये क्वेश्चंस हैं क्या, उसके बाद फिर मैं इनको सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास चाहो तो रख लो। जो प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं मैं उन्हीं प्रश्नों को आज यहाँ पे हल करूंगा। दूसरा प्रश्न ये हमारे सामने है। तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा प्रश्न ये है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये मतलब अब तक इस प्रश्न का ढंग का किसी ने सॉल्यूशन दिया ही नहीं है। एबीसी मिलकर किसी काम को अकेले ए से 6 घंटे कम में, अकेले बी से 1 घंटे कम में और सी के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। ये तथा बी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे? ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट आज मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत आसानी से मुश्किल 15 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर दोगे। कोई भी एक्स वगैरह मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा डेवलप करूंगा ताकि आप इस चीज को कभी आगे इस तरह के प्रश्न आए तो आप आराम से हल कर सको। और एक ये क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको बच्चों ने मुझसे पूछा है और मैं आज इन्हीं को हल करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जरा ध्यान दो। देखो, पहला क्वेश्चन, पी क्यू आर एक काम को 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। क्यू और आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। क्यू की मजदूरी कितनी है? आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ही बात तो कही है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। जो जितना काम करेगा उसकी मजदूरी उतनी होगी। तो मैं जरा तीनों का काम निकाल लूं कितना कितना है। देखो, यहां पे एक बात कही गई है, क्यू ने 19/23 काम पूरा किया है। पी और क्यू ने मिलकर, क्यू और आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया है। मतलब नीचे 23 दिख रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि जो पूरा काम है वो कितना है? 23 है। टोटल वर्क मैंने ले लिया 23। अब जरा ध्यान देना, कौन कौन कर रहा है? पी क्यू आर मिलकर कर रहे हैं। मतलब पी क्यू और आर ये लोग ही 23 काम करते हैं पूरा मिलकर। कैसे कर रहे हैं? पी और क्यू ने देखो 19 काम किया है 23 में से। तो आप बताओ आर कितना किया होगा? 23 - 19 कितना आ गया? 4। आर ने कितना काम किया? 4 काम किया। तो आर को 4 काम का ही पैसा मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्यू और आर ने मिलकर 8 काम किया है। क्यू और आर ने मिलकर 8 काम किया है। आर 4 कर रहा है, क्यू और आर मिलकर कर रहे हैं 8। इसका मतलब क्यू कितना किया होगा? 4 ही काम तो किया होगा। तो क्यू भी 4 कर रहा है, आर भी 4 कर रहा है। टोटल काम कितना है? 23। मुझे पी को निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसी 23 काम का पैसा कितना निर्धारित हुआ है? 5750। तो अगर 23 काम के लिए 5750 रुपए मिल रहा है तो 4 काम के लिए कितना मिलेगा? एक काम के लिए कितना मिलेगा? 5750 डिवाइड बाई 23। तो 4 काम के लिए कितना मिलेगा? गुणे 4 कर दो। देखो, 23 दूना 46 हो गया। 11 15 23 पंचे 2500 का कितना हो गया? ये 250 100, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1000 डी पार्ट। ये तो कर लोगे ना भाई। 23 काम के लिए 5750 रुपए निर्धारित किया गया, तो 4 काम के लिए कितना पैसा मिलेगा? 23 काम के लिए 5750, एक काम के लिए 5750/23, तो 4 काम के लिए गुणे 4 कर दो। इतना सब बेसिक आपको पता होगा। चलिए आगे। ये देखो, बढ़िया प्रश्न है, जरा समझो इसको अच्छे से। ए और बी एक काम को करने में जितना, देखो अब ये जो टाइप है प्रश्न का, इस प्रश्न के हिसाब से ही जो मैंने बताया ना, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, उसको मैं इसी कंसेप्ट पे हल कराऊंगा। इसीलिए ये कंसेप्ट जो लोग नहीं जानते उनको ध्यान से सुन लें। पिछली वाले लेक्चर में मैंने इस कंसेप्ट पे ही पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी। देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, अकेले ये वही काम 4 दिन अधिक लेता है। मतलब अगर मैं बात करूं, यहां पे कौन कौन है? ए है और बी है, और ए और बी है। ए और बी जितना समय ले रहे हैं, ए और बी मिलकर जितना भी समय लेते हैं, उससे कितना अधिक समय ए लेता है? तो 4 दिन अधिक समय लेता है। बी अगर यही काम करता है तो जितना समय ए और बी मिलकर करते हैं उससे 16 दिन अधिक समय लेता है ना।
तो ए और बी मिलकर कितना दिन में इस काम को पूरा करेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ यही 16 गुणे 4, जितना भी मोर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल लो। 16 का अंडर रूट हो गया 4 और 4 का अंडर रूट हो गया 2, यानी 8 दिन का समय लगेगा। प्रश्न का उत्तर डी पार्ट। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करने, ये वेरी यूजफुल कंसेप्ट है। केवल ऐसा नहीं कि यही प्रश्न इस तरह से हल कर सकते हैं, बहुत सारे टिपिकल प्रश्नों को भी इस पे हल करेंगे, इसलिए वेरी यूजफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो, किसी चीज को, किसी कंसेप्ट को, किसी एप्लीकेशन को समझने का मतलब ये नहीं है कि केवल उसी तरह का प्रश्न आएगा तो ही हल करेंगे। अरे भगवान ने दिमाग दिया तो थोड़े से अलग टाइप के प्रश्नों पे भी हल कराएंगे। चलो देखो अगला प्रश्न, एबीसी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो भाई अच्छी बात है। एबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 डेज। अच्छा, उससे भी पहले छोड़ो, देखो यहां पे क्या कह रहा है, बी और सी अकेले इस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे। एलसीएम अगर ले लूं यहां पे तो आ गया 1, यानी संपूर्ण कार्य 1 है। एबीसी 10 दिन में एक काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, एक काम करेंगे। ये एबीसी की क्या है, क्षमता है, कंबाइंड क्षमता। वे तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। मैंने बोला था अगर स्टार्टिंग में कोई दिक्कत हो तो क्या बना लो, वर्क लाइन बना लो। एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं लेकिन 3 दिन तक करते हैं। ये 3 दिन था, 3 दिन तक ए ने, बी ने और सी ने काम किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर ए ने काम यहां पे छोड़ दिया, यहां पर ए ने काम छोड़ दिया, मतलब आगे अब ए नहीं करेगा। आगे कौन कर रहा है, बी और सी अगले 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो 2 दिन जैसे हुए यहां पे, तो बी और सी ने काम किया क्योंकि ए तो यहां पे छोड़ चुका है, आगे बी और सी करेंगे। बी और सी 2 दिन काम किए, उसके बाद क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया। आगे का जितना भी काम था, कितना काम था, 3/5 काम। ये 3/5 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। केवल कितने दिन में कर रहा है भाई साहब, 36 दिनों में। 36 दिन में जो सी है वो 3/5 काम कर रहा है। अब जरा समझो कि काम बचा कितना है भाई। अगर 36 दिन लग रहा है उसको 3/5 काम करने में सी को, तो 3/5 काम है कितना। देखो एबीसी एक दिन में कितना करते हैं, एक काम। 3 दिन तक स्टार्टिंग में उन्होंने काम किया, तो अगर एक दिन में एक, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 3 काम यहां पूरा हो गया। इतने दिनों में 3 काम पूरा हो गया। 3/5 काम सी करता है, किसका, पूरे कार्य का 3/5 काम। 10 का 3/5 कितना होता है, 6 काम। यहां से 6 काम पूरा कर दिया अकेले सी ने, अकेले सी ने 6 काम पूरा कर दिया। आपको अंदाजा यहीं से लगा लेना चाहिए था कि अगर कुल कितना समय लग रहा है, 36 दिन। अगर सी 6 दिनों में 36 काम कर रहा है भाई, सॉरी 6 काम 36 दिनों में कर रहा है, एक काम कितने दिन में करेगा, यह बात तो समझ में आई गई होगी, 6 दिन में। तो अगर एक काम 6 दिन में, तो काम कितना है, 10 काम करता 60 दिन में। अगर सी को अकेले 60 दिन लग रहा है तो किसी में 60 दिन है, नहीं है। प्रश्न का उत्तर डी पार्ट। चलो अब देखो, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले एक बड़ा कंसेप्ट समझना मेरा बहुत ध्यान से। देखो क्या कह रहा है प्रश्न, जरा देखो। एबीसी 3 लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं वो बुकिश वाली, मैं आपको पहले कंसेप्ट समझा देता हूं इसका, बुक में कैसे दिया है वो मैं बाद में, अगर आप चाहोगे तो मैं एक्स मान के हल करके सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन वैसे करने का मतलब हो गया, जब वैसे ही करना है तो फिर ये सब करने का क्या मतलब है, ये कंसेप्ट जानने का मतलब क्या है। कंसेप्ट को समझो बहुत ध्यान से। एबीसी मिलकर किसी काम को अकेले ए से 6 घंटे कम में, अकेले बी से 1 घंटे कम में, मतलब जितना घंटा लग रहा होगा ए को, 10 घंटे लग रहे होंगे तो ये 4 घंटे में कर देंगे, है ना। अकेले बी से 1 घंटे कम में, और सी के अकेले काम करने के लिए जो आवश्यक समय सी को लग रहा है उसके आधे समय में पूरा कर देते हैं। जरा ध्यान से सुनना इस पूरे कंसेप्ट को। 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और ये तीनों मिलकर जब काम करते हैं तब की बात हो रही है। मैं कोई एक्स नहीं मानने वाला हूं, अभी ध्यान देना।
यहां से बात को पकड़ो, ये सी के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर इनको x घंटे का समय लग रहा है तो सी को कितना समय लगेगा? डबल समय लगेगा, क्योंकि ये मिलकर कर रहे हैं तो सी को जितना समय लग रहा है उसके आधे समय में पूरा कर दे रहे हैं। अगर सी को 2x घंटे का समय लग रहा है तो इनको कितना समय लग रहा है? x घंटे का। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ध्यान दो, यहां पे मैं केवल अभी अगर इन दोनों की बात करूं, सी की और एबीसी की, अभी एबीसी को भूल जाओ, अभी एबीसी को भूल जाओ, एक मिनट देखो। एबीसी को मैं कुछ बोल देता हूं, पी मान लेता हूं, सी है और पी है। पी को x घंटे लग रहे हैं, ध्यान देना, और सी को 2x घंटे लग रहे हैं। मतलब सी को समय ज्यादा लग रहा है, ये समय है। सी को ज्यादा समय लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा है। इसका मतलब अगर मैं इनकी क्षमताओं की बात करूं तो सी की क्षमता आधी होगी पी की क्षमता से, यानी सी की क्षमता अगर 1 होगी तो पी की क्षमता 2 होगी। क्योंकि देखो समय में अनुपात कितना है? 2x अनुपात x, यानी 2 अनुपात 1 का। तो इफिशियंसी में क्या अनुपात होगा? 1 अनुपात 2 का। इतनी बात समझ रहे होगे। अब सोचो ये P क्या है? ये P अगर मैं क्षमताओं की बात करूं इन दोनों की, तो इसकी क्षमता अगर 2 है तो इसकी क्षमता 1 होगी। देखो अभी 2 लोग और हैं, A और B। इन तीनों को कंबाइंड क्षमताओं में अगर जोड़ देंगे तभी तो ये 2 मिलेगा, क्योंकि तीनों का योगफल ही तो है। अगर ये तीनों की कंबाइंड क्षमता है 2, तो ये सी की अकेले 1, तो इसका मतलब इन दोनों की भी टोटल 1 होगी, तभी तो ये 1 और 1 मिलकर ये 2 होंगी। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि यदि मैं तीनों की क्षमता की बात करूं तो ए की, बी की, सी की और एबीसी की, तो एबीसी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1 और इन दोनों की कंबाइंड क्षमता कितनी है? 1 है। यानी ये 1:1:2 किसकी? इनकी क्षमताओं का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? ये इफिशियंसी, इसका रेशियो है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। यानी कि सी की क्षमता खुद की और ए और बी की क्षमता कंबाइंड, इन दोनों की क्षमताएं बराबर है। जब किसी भी दो, भाई ये अब इसको एक एंटिटी मान के चलो, ये एक ग्रुप है, ए और बी का अब एक ग्रुप है। अब ए और बी को अलग अलग मत समझो। अभी ए और बी की टोटल क्षमता 1, सी की टोटल क्षमता 1, यानी जितना समय सी लेगा उतना ही समय ए और बी कंबाइंड लेंगे। यानी मैं एक सीधी सी बात यहां से लिख सकता हूं, सी का जो समय है किसके बराबर है? ए और बी के सम्मिलित समय के, कंबाइंड समय के। देखो ये सारी बातें मुझे आपको समझानी पड़ रही है। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको ये चीज डायरेक्ट दिख जानी चाहिए थी कि जब सी को आधा समय, जब सी की क्षमता आधी हो गई किसकी? ए प्लस बी प्लस सी से, तो बी की भी आधी हो गई ए प्लस बी प्लस सी से। इसका मतलब कि ए प्लस बी की और सी की दोनों की क्षमता बराबर है, तो जितना समय सी को लगेगा उतना ही समय ए प्लस बी को लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात की बात कर रहे हैं। अब ये सब मैं हटा रहा हूं, ठीक है। मुझे आपको केवल यहां पे ये दिखाना था कि ये दोनों की क्षमताएं बराबर हैं। किसकी किसकी? सी की और ए प्लस बी की, ये दोनों की क्षमता कैसी है? बराबर है। देखो ये सब मैं अब इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, मेरे पास 2 व्यक्ति हैं, पी है, क्यू है और पी प्लस क्यू का कंबाइंड वर्क है। अच्छा अगर मान लो पी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, क्यू भी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो पी प्लस क्यू कितने दिन में करेगा? ये 10 दिन लगाता है, ये 10 दिन लगाता है, तो ये 20 दिन थोड़ी लगाएगा, ये 5 दिन लगाएगा। अरे ये सब तो यार थोड़ा सा पता होगा ना। ये 10 दिन, ये 10 दिन, एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 10। ये एक दिन में कितना करेगा? 1। ये एक दिन में कितना करेगा? 1। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 2। जब दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे, 2 करना कितना है? 10। तो दोनों मिलकर कुल कितने समय में पूरा करेंगे? 10/2, यानी कि 5 दिन में।
ये बात तो क्लियर हो गई होगी ना। तो ये हटा रहा हूं, ये सब थोड़ा सा आइडिया रखो इस चीज का। यही होती है एप्लीकेशंस कि आप कैसे इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हो। देखो, अगर ये 10 दिन लगाता है, ये भी 10 दिन लगाता है, तो ये 5 दिन लगाएगा। ये 40 दिन लगाएगा, ये भी अगर 40 दिन लगा रहा है तो ये 20 दिन लगाएगा, यानी आधा लगाएगा। ये 100 दिन लगाता है, ये भी 100 दिन लगाता है, तो ये 85 दिन लगाएगा। ये x दिन लगाता है, ये भी x दिन लगाता है, तो ये x/2 दिन लगाएगा। अरे इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। तो जब इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, तब चलो a b c और a प्लस b प्लस c। ध्यान देना, अभी मैं a और b को एक साथ लेके चलूंगा, ठीक है। अब देखो यहां से a b c को मिलकर मैंने मान लिया x दिन लग रहा है, तो c को डबल टाइम लगेगा 2x दिन का। अच्छा, जब c को 2x दिन का समय लग रहा है तो a को कितना लगेगा? 6 दिन कम में ये करता है, तो इसका मतलब a को 6 दिन अधिक लग रहा होगा। x + 6 में करेगा ये। ध्यान से आ रही बात समझ में? इसको b वाले को 1 दिन कम, यानी abc को 1 दिन कम लग रहा है b से, तो इसका मतलब b को abc से 1 दिन अधिक लगेगा, तो ये x + 1 लगेगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, ये नॉर्मल चीज हमें देख गई यहां से। अब मुझे इतना तो पता है ना कि a और b का जो समय है वो c के समय के बराबर है, वो c के समय के बराबर है। और जब हम a और b के कंबाइंड समय की यहां पे बात कर रहे हैं, अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था? इस वाले में अगर a और b को कोई काम करने में जो समय लग रहा है उससे इसको 4 दिन अधिक समय लग रहा है, उससे इसको 16 दिन अधिक समय लग रहा है, तो मैंने बोला कि जितना अधिक समय लग रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो, यही बोला था। वही काम यहां करने वाले हैं। जहां c है, क्या वहां पे मैं a + b लिख सकता हूं? क्योंकि c को जितना समय लग रहा है उतना ही a + b को भी लग रहा है। a b और a + b, ये मैंने c की जगह पे a + b रख दिया, तो a + b को 2x समय लग रहा है, इनको x + 6 लग रहा है, इनको x + 1 लग रहा है। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको बता रहा हूं। a और b को अगर x दिन लगता तो इनको x + 4 लगता, इनको x + 6 लगता, यानी x में ही 6 जुड़ा है, x में ही 4 जुड़ा है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले रहे हो, सॉरी अंडर रूट मल्टीप्लाई पे ले रहे हो। तो अगर a और b का ये कंबाइंड है और इसको 2x लग रहा है, तो यहां पे तो x ही x है ना, इसको 2x की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2x - x कर दूंगा तो x हो जाएगा और +6, और इसको 2x - x कर दूंगा तो ये x हो जाएगा और प्लस का 1 साथ में है, और ये 2x है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? यानी इस चीज को मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूं? 2x माइनस, क्योंकि 2x की फॉर्म में रखना है, तो 2x माइनस ये हो जाएगा x - 6। ठीक है, ये कितना है यहां पे? देखो, 2x माइनस x - 1, और ये कितना है? 2x। प्लस माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं, चाहो तो आप इसको ऐसे रखो, चाहे बीच में प्लस लगा के 6 - x कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, ये 2x समय लग रहा है, इसको कितना अधिक लग रहा है? 6 - x का अधिक समय लग रहा है। इसको कितना अधिक लग रहा है? 1 - x का। यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई का अंडर रूट किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज डायरेक्ट करनी है। अगर इतनी सी बात समझ पा रहे हो, देखो फिर से समझा रहा हूं, a था, b था, a + b था। अगर a + b को x दिन लग रहा है तो इसको मान लो x + 4 लग रहा है, इसको मान लो x + 6 लग रहा है, तो क्या करते हैं? जो ये एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसी का मल्टीप्लाई करके मैं बोलता कि यही समय होगा x।
तो यहां पर मैंने क्या बोला, ए थे, बी थे, सी, तीन लोग थे। जो समय ए और बी को लग रहा है कंबाइंड, वही सी को लग रहा है। यानी अगर, और ये 2x कहां से आया, तो अगर ए बी सी को टोटल मिलकर x दिन का समय लग रहा है, x घंटे का लग रहा है, इसको 2x घंटे का लगेगा, इनको x+6 का लगेगा, इनको x+1 का लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला कि जो सी को समय लग रहा है वही तो ए प्लस बी को कंबाइंड लग रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी का कंबाइंड समय यही है, तो ए प्लस बी को भी 2x का समय लगेगा। तो इनको कितना लगेगा, इनको जितना भी लगेगा ये 2x की फॉर्म में अगर मैं रख दूं तो मेरा काम खत्म। यानी मुझे क्वेश्चन शुरू कैसे करना था, ध्यान दो। मैंने यहां से प्रश्न पढ़ा, आधे समय में सी को पूरा करना है काम, यानी कि सी को जो अकेले काम करने में समय लगता है उसके आधे में ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं। इसका मतलब कि सी की क्षमता आधी हो गई है, तो जितनी सी की क्षमता फिर उतनी ए और बी की कंबाइन क्षमता। इसका मतलब कि ए और बी को उतना ही समय लगेगा जितना सी को लगेगा। तो सी को अगर 2x समय लग रहा है तो ए और बी को भी 2x लगेगा। इसका मतलब हो गया कि मैं यहां से प्रश्न करूंगा ए बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी को 2x लगेगा तो ए को कितना लगेगा, तो मैं 2x की फॉर्म में लिखूंगा। वैसे तो इनको x+6 लगना चाहिए, इनको x+1 लगना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी को x घंटे का समय हमने मान रखा है, लेकिन मुझे 2x की फॉर्म में रखना है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 2x माइनस 6 माइनस x, और यहां पे 2x माइनस 1 माइनस x, और ये 2x सही है। कितना अधिक है, या ये सॉरी ये प्लस है, 6 माइनस एक्स, यहां पे कितना अधिक है 1 माइनस एक्स, तो 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 7x प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो सॉल्व करना आता ही होगा यार। यहां से कॉमन ले लो 3x, x प्लस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन ले लोगे तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस, सॉरी 3x माइनस 2, x कितना हो जाएगा 2/3। यहां से तो डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हो, ये माइनस में आ जाएगा तो इसको लेंगे नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, a और b को कितना समय लगेगा। अगर x a प्लस बी प्लस सी का समय है तो a प्लस बी को कितना समय लगेगा, 2x यानी डबल समय लगेगा। तो 2/3 का डबल कितना हो गया 4/3। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये 4 से 5 लाइनों में प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। 2 कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है केवल, इफिशियंसीज को देखा और साथ में जो मैंने अभी आपको पिछला कंसेप्ट बताया है उस पर, कितना अधिक समय लगता है उस पर। चलो आगे। अब ये देखो, ये तो इजी क्वेश्चन है यार, इसमें क्या करना था। देखो एस किसी काम को 40 दिन में करता है, टी 48 दिन में और यू 60 दिन में। काम को पूरा करने के लिए टोटल 10,800 रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, यू कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। शेष काम कौन करता है, एस करता है। तो पूछ रहा है एस को कितना रुपया मिलेगा। देखो ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले एलसीएम वगैरह ले लो। 60-40 का एलसीएम कितना हो गया 240, 120, 120 इससे कटेगा नहीं 48 से, लेकिन 240 48 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 240। पूरा काम कितना 240। ये एक दिन में करेगा 6 काम, ये टी एक दिन में करेगा 5 काम, और ये एक दिन में करेंगे 4 काम। इतनी बात तो क्लियर है। काम कैसे हो रहा जरा देखो, ये काम स्टार्ट हुआ और ये काम एंड हुआ, तो काम हो कैसे रहा है जरा इस बात को समझना। इसी 240 काम के लिए 10,800 रुपए निर्धारित किए गए हैं। काम एक साथ शुरू करते हैं तीनों लोग, कितने दिन करते हैं ये नहीं पता चला। चलो यहां तक मान लो काम करते हैं, कुछ दिन करे होंगे, यानी यहां एस भी करेगा, यू भी करेगा, टी भी करेगा। काम यहां पे एंड हुआ, उससे 2 दिन पहले टी ने काम को छोड़ दिया। इसका मतलब अगर ये 2 दिन है तो यहां टी नहीं करेगा, यहां पर टी नहीं करेगा। काम समाप्त होने के
5 दिन पहले यू काम छोड़ देता है, अगर यहां काम समाप्त हुआ तो 5 दिन पहले यानी यहां पर, यहां से आगे देखो यहां पे टी नहीं करेगा, इतनी दूर में यू नहीं करेगा, तो बचा कौन फिर? कौन बचा? ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं, तो केवल ऐसी तो बचा। इसका मतलब भाई ये देखो ये कितना दिन है, ये 5 दिन है, ये 5 दिन कौन करेगा? एस करेगा। बात समझ में आ रही है? ये कितना दिन है? ये 3 दिन है, ये 3 दिन कौन करेगा? यू करेगा। यू सॉरी टी करेगा, क्योंकि यू तो छोड़ चुका ना काम। चलो इसको ले लेते हैं, यहां कौन करेगा? यहां टी करेगा, यानी यहां पर एस और टी कर रहे हैं काम, और यहां पर केवल एस काम कर रहा है, क्योंकि यू यहीं पे छोड़ चुका यहां पर ही, तो यू आगे नहीं करेगा। टी यहां पर छोड़ चुका तो टी आगे नहीं करेगा। ये बातें समझ में आ रही है? देखो कौन कितना काम करता है, अगर इस बात को निकाल लें तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। यहां पर ये 5 दिन एस यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, तो ये 5 दिन तो एस ने किया ही किया। तो एस की अगर हम बात करें तो एस 5 दिन काम करता ही करता है, तो एस एक दिन में कितना कर रहा है? 6। 5 दिन में कितना कर देगा? 30 काम। टी की बात करते हैं और यू की बात करते हैं। देखो एस 30 आ गया, इसने 30 काम कर दिया। टी यहां पे कर रहा है, अभी इसको तो हमें पता ही नहीं किया, ये तो भी जानते ही नहीं है हम। टी अभी यहां पे कर रहा है, अभी हम केवल इतना काउंट कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन। टी यहां पे काम कर रहा है, 3 दिन कर रहा है। टी एक दिन में कितना करेगा? 5, तो 3 दिन में कितना कर देगा? 15। यहां पर और तो कोई काम नहीं कर रहा, तो ये कुल 45 काम इन 5 दिनों में हुआ है। इसका मतलब टोटल 240 काम था, 45 हो चुका, तो बचा कितना काम? 195 काम बचा। और इस 195 काम को तीनों कर रहे हैं, तो तीनों एक दिन में कितना करेंगे भाई? तो 6, 4, 10, 5, 15। अगर तीनों एक दिन में 15 कर रहे हैं तो 195 काम करने के लिए कितना दिन का समय लगा होगा? तो 15 से 195 को डिवाइड कर दो, यहां 13 दिन काम हुआ। बोलो बात समझ में आ रही है? अब चाहो तो आप एक एक करके निकालो, चाहे डायरेक्ट निकाल लो। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, जरा ध्यान दो। मैं ये सब हटा दे रहा हूं, ये 30 उसमें हटा दे रहा हूं। चलो इससे देखो एस कितने दिन काम कर रहा है? 13 दिन यहां, 5 दिन यहां, 13 5 18 दिन। 18 छक्का 108। भाई एक दिन में 6 काम करता है, तो 18 दिन में कितना करेगा? 108 काम। एस ने 108 काम किया, तो इसको 108 काम का पैसा मिलेगा, है ना? अब क्या मुझे टी और यू को निकालने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि 240 काम के लिए कुल कितना पैसा निर्धारित है? 10,800। तो यदि 240 काम का पैसा 10,800 है, एक काम का पैसा कितना होगा? 10,800 बटे 240। तो एस का काम कितना? 180, तो 180 काम का पैसा कितना होगा? गुणे 180 कर दो, ये एस को मिलने वाला पैसा है। सॉरी 180 नहीं, 108 है। बोलो बात समझ में आ रही है? कर सकते हो इसको, तो हल करने में अब कोई दिक्कत उक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 0 यहां से हट गया, 1 0 यहां से हट गया। पहले चेक करो ऑप्शन में 1 0 होना चाहिए, है ना? तो इस तरह से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं ग्रुप वर्क के साथ। आप लोगों ने इतने ही क्वेश्चंस मुझे भेजे थे, तो मैं इतने क्वेश्चंस को हल करा रहा हूं। फिर अब आगे स्टार्ट करेंगे ग्रुप वर्क। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।